हाय। सो वेलकम बैक। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। जो हमने सीक्वेंस डिसाइड किया था उसके हिसाब से आज फर्स्ट लेक्चर होगा स्टेटमेंट के स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसके एग्जाम्पल, उसका नेगेशन एक होता है, वो नेगेशन क्या होता है वो सब देखेंगे। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो सबसे पहले ये बात कि स्टेटमेंट क्या होता है। तो आप कहेंगे कि अ, वैसे तो देखो कि भाई आई लाइक किड्स। आई राइट। सो ये भी स्टेटमेंट हो गया। लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होता ना, क्योंकि आई तो कौन बोल रहा है मालूम नहीं। अ, फिर कैट्स कैट्स बहुत सारे प्रकार की होती है, कौन सी कैट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इधर। तो आप कुछ भी मतलब ऐसा नहीं निकाल पाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर इसकी बात हो रही है, ये बोल रहा है, ये कुछ हमारे पास क्लियर नहीं है। सो हम इसको ये बात सही है गलत है कुछ कह नहीं सकते। तो जो कोई भी सेंटेंस ऐसा हो कि जिसमें हम सही या गलत नहीं निकाल पा रहे, तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक, देखो, पहला तो मैंने कहा भाई आई सो नॉट अ स्टेटमेंट। ओके डन। तो क्यों नहीं ये स्टेटमेंट, मैंने क्या कहा कि भाई ये ट्रू है या ट्रू है या फॉल्स है, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। हैंड राइटिंग पे अभी मत जाओ। हैंड राइटिंग थोड़ी है वैसी मेरी। सो ये ट्रू है या फॉल्स है हम नहीं निकाल पा रहे ना। तो वैसे देखो मैं कहूँ कि भाई कुछ एग्जांपल ले, मोटिवेशनल एग्जांपल्स। सो um 12 is an odd number। तो अब सबको पता है कि भाई 12 ऑड नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन कहलाता है, वो ऑड नहीं होगा। ठीक है। तो तो ये चीज क्या है, फॉल्स है। ठीक, ठीक है। दूसरा लेता हूँ मैं, दूसरी चीज लेता हूँ मैं कि आई एम अ टॉल पर्सन। आई एम अ टॉल पर्सन। तो अब देखो कि कितनी चीजें यहाँ पता नहीं है हमें। आई सबसे पहला चीज जो है कि भाई क्या पता नहीं है हमको। अरे हो गया भाई। हाँ, आई आई क्या है पता नहीं, कौन बोल रहा है, मतलब कौन बोल रहा है वो क्लियर नहीं है अभी। अच्छा, टॉल,
तो टॉल कैसे कैसे डिसाइड करेंगे उसको? इसका पैमाना होना चाहिए ना भाई, कि ये चीज भारी है तो भारी कितनी कितनी भारी है, भारी मतलब कितनी, आप कितनी उठा सकते हो? किसी के लिए 2 किलो भारी होता है, किसी के लिए 10 किलो भारी होता है। तो कितनी भारी, क्या मतलब उसका पैमाना होना चाहिए। ठीक है, कि भाई इतने से ज्यादा होगा तो भारी कहलाएगा, तो ये भी नहीं बता। ठीक, सो दिस इज नॉट क्लियर, दिस इज नॉट क्लियर। ठीक है भाई, किधर गया? जरा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अरे भाई ठीक हो जा। हम्म, हो गया। कभी कभी यार अपने भी धोखे दे जाते, देखो यार। ठीक है। ओके, शायद हो गया होगा। हाँ, तीसरी लिखता हूँ मैं, तीसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, कि 12 + 9 = 29। 12 + 9 = 21। ये चीज सही है भाई, क्या दिक्कत है इसमें? 12 + 9 = 21 होता है, तो ट्रू है ये। ठीक, तो ये ट्रू है। नंबर 4, चौथा एग्जांपल लेते हैं हम, कि भाई 1, 2, 0 is a point of YZ plane, is a of YZ plane। अब आपको बताए भाई, ये होता है एक्स, वाई और जेड, ऐसे ऐसे ऑर्डर में आप लिखते हो। तो पहले तो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई, और जेड 0 है, तो ये कौन सा प्लेन होगा? ये कौन सा प्लेन होगा? ये होगा एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स 0 है और वाई जेड वैसे के वैसे ही है, तब ये होगा वाई जेड प्लेन, ठीक है। तब होगा, और जब वाई 0 है तो क्या होगा? एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड। तो इसको हम कहेंगे वाई जेड एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक। एक्स जेड प्लेन कहते हैं ना, सॉरी, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़। हाँ, हाँ एक्स जेड प्लेन, ये बीच में नहीं होता है, एक्स जेड प्लेन। बीच में कहाँ डाल दिया? सर, ठीक। सो यहाँ भी ये भी गड़बड़, क्या कर रहा हूँ मैं? देन सो ये भी स्टेटमेंट गलत, मतलब ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, अभी स्टेटमेंट नहीं कहा ना, तो ये फॉल्स है। अभी स्टेटमेंट क्लियर नहीं किया ना मैंने, अभी तो सिर्फ मोटिवेशनल एग्जांपल है ये। तो अभी स्टेटमेंट में ऐसे बोल नहीं सकता डायरेक्टली, सॉरी। सो ये चौथी चीज, पांचवी चीज मैं ले रहा हूँ कि दिल्ली इज वेरी फार इज। अब यहाँ भी गड़बड़ हो गई भाई। हाँ, दिल्ली क्लियर है, दिल्ली क्लियर है, बट वेरी फार। बट कहाँ से? ये भी तो लिखना पड़ेगा, कहाँ से?
कहाँ से दूर है? तो पहली चीज कहाँ से, पहली चीज ये हो गई, और दूसरी चीज भी एक गड़बड़ है। फार फार मीन्स कितना कितना, जो हमारा जो प्रॉब्लम यहाँ हुआ था ना हमारा, कि भाई टॉल मीन्स कितना टॉल, वही चीज कि फार मीन्स कितना, कितनी दूरी को आप ज्यादा दूर है वैसा कहते हो, तो वो भी एक गड़बड़ हो गई। ठीक। सो एक पेज ऐड करना पड़ेगा। गड़बड़ हो गई। ओके। ओके डन। हो गया ना? ओके ओके। ऐसा तो होता रहता है। हाँ। सो हाँ, दिल्ली इज वेरी फार, इसमें भी गड़बड़ है, दो गड़बड़ है। कहाँ से वो क्लियर नहीं है, कहाँ से दूर है, क्योंकि अगर मैंने दूर का पैमाना भी मैंने तय कर लिया कि भाई समझो 200 किलोमीटर से ज्यादा को हम दूर कह देंगे, लेकिन दूर का पैमाना मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इतना दूर होगा तो हम दूर कह देंगे, लेकिन फिर भी एक गड़बड़ क्या होगी भाई, कहाँ से, वो भी तो क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि 200 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो हम दूर कह देंगे, बट कहाँ से दूर दूर है वो भी तो पता होना चाहिए ना, तब पता करेंगे वो 200 किलोमीटर से ज्यादा है या कम है। सो वो भी एक गड़बड़ है। ठीक है भाई, तो ये भी नॉट क्लियर है। नॉट नॉट क्लियर है। ओके डन। उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब हाँ, ये क्या हो रहा है यार? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक। आ सिक्स्थ ले लेते हैं। आ जाना भाई प्लीज। ये हो गया। सिक्स लेते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सब कह देंगे भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें क्या गड़बड़ है? पर नहीं ना, ऐसा नहीं कह सकते ना। मैंने क्लियर नहीं किया है कि ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कुछ क्लियर ही नहीं है ना। ए बी सी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि भाई ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो क्लियर ही नहीं है हमारा। ठीक है। तो अगर मैं ए बराबर 2 ले लूं, बी बराबर 3 ले लूं और सी बराबर 5 ले लूं, तो ये सही नहीं होगा ना। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 और 9, ये 13 हो गया। सो वो तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं ना, ये तो 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। सो ये सही नहीं है। लेकिन इसी की जगह हम ले ले 3 4, तो हो जाएगा। ठीक। ए बराबर 3 ले ले, बी बराबर 4 ले ले, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये सही भी हो गया। सो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो ऐसी भी चीज ये भी क्लियर नहीं है। सो दैट इज नॉट क्लियर। ठीक। ये भी क्लियर नहीं है हमारे पास। तो अब मैं पहले
इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि भाई डेफिनेशन क्या है। हम्म, कौन से कलर लूँ? ये ले लेता हूँ। नहीं, ये नोटिस के लिए रखते हैं। ये ले लेता हूँ, चलो। डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है भाई? आजा। कि ऐसा सेंटेंस, a sentence this uh, okay, this statement is is the sentence which is either true or false. Okay, either true or false, never both, or in between. स्टेटमेंट या तो ऐसी ऐसा सेंटेंस कि जो या तो सही है या तो गलत है, उसके बीच में नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ हुआ ना कि भाई ये सही भी हो सकता है, अगर ए की बी और ए की और बी की कुछ ऐसी वैल्यूज के लिए सही भी है, और ए की और बी की या सी की कुछ ऐसी वैल्यूज है कि जिसके लिए सही नहीं भी है, तो ये सही भी है नहीं भी है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इन बिटवीन भी नहीं होना चाहिए। इन बिटवीन में माने कैसे कि भाई, अभी एक एग्जांपल आप हमने लिया ना, इन बिटवीन मीन्स ये भी डिपेंडेंट है ना कि भाई कौन बोल रहा है, क्लियर नहीं है। टॉल मीन माने कितना, वो भी क्लियर नहीं है। सो ये जब ये सब चीजें क्लियर नहीं है, सो इसको हम स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है भाई, तो हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं उसमें वो देखते हुए। वो क्यों स्टेटमेंट नहीं है वो तो हमने देख लिया। ठीक है, क्यों स्टेटमेंट नहीं है, वो क्लियर नहीं है ना कि ये सही है या गलत है, वो क्लियर ही नहीं है। जैसे हम दूसरा स्टेटमेंट ले, दूसरा स्टेटमेंट ले, तो क्या हुआ था? दूसरा सेंटेंस क्या था? सॉरी, माय बैड। वो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। वो सेंटेंस क्या था? आई एम अ टॉल पर्सन, एंड आई एम अ टॉल पर्सन। ठीक। सो मैं आई का क्लियर कर लेता हूँ। आई माने मैं ही। कृष्णा कौन है? मैं खुद, मैं ये मैं। अब क्लियर, आई कौन है? क्लियर हो गया। क्योंकि आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि कृष्णा काफी सारे हो गए, उसमें से कौन सा? नहीं, मैं खुद, इधर मैं खुद इशारा करके कह रहा हूँ कि मैं हूँ। ठीक, तो उसमें तो फिर कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं। ठीक, अब टॉल की कुछ डेफिनेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। सो टॉल का मैं कह देता हूँ, टॉल की डेफिनेशन में डिफाइन कर लेता हूँ कि भाई हाइट होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.5 फीट। हाँ भाई, वो तो क्या 6.5 क्या हो फिर कोई गड़बड़? तो फीट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्लियर है कि या तो ये फॉल्स है या तो ये ट्रू है। मैं कह देता हूँ ये फॉल्स है।
क्योंकि मेरी हाइट समथिंग 6.3 के अबाउ है मेरी हाइट। ठीक, फीट मेरी हाइट। डन। तो मेरी हाइट 6.3 के अबाउट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया मेरा। ठीक है भाई, चौथा स्टेटमेंट क्या था? चौथा स्टेटमेंट देखो। ओके, चौथा स्टेटमेंट कुछ ऐसा था। चौथा स्टेटमेंट, वन सेकंड, चौथा स्टेटमेंट क्या था? गड़बड़ की मैंने। दो तीन चार, पांचवा स्टेटमेंट था ना? पांचवा गड़बड़, पांचवा सेंटेंस में था, पांचवी सेंटेंस में। चौथा तो स्टेटमेंट हो गया था। पांचवा सेंटेंस में क्या कह रहा था? डेल ही इज वे, ठीक। अब कहाँ से, तो कहाँ से के लिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक, गुजरात। तो दिल्ली से गुजरात, वन सेकंड। अब अब क्या दिक्कत हो गई? हाँ, तो अब एक और दिक्कत क्या रह गई कि भाई दूर माने कितना। अब दिक्कत हो गई दूर माने कितना, तो दूर माने कह देता हूँ मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस 200 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 किलोमीटर्स। सॉरी, देन, सॉरी, ओके। तो 200 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा, तभी हम कह देंगे कि भाई, तो ये तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1120 किलोमीटर जितना है। दिल्ली से गुजरात 1120 किलोमीटर समथिंग है। हाँ, इतना ही कुछ है। न्यू दिल्ली, आई थिंक सो। हाँ, तो 1100, हाँ मतलब 200 किलोमीटर से ज्यादा ही। ठीक, ऐसा नहीं है 200 किलोमीटर से कम है। गुजरात से दिल्ली तो काफी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। तो ऐसे ही गुजरात से काफी दूर है। मैं खुद गुजरात से हूँ, तो मुझे पता है कि भाई गुजरात से तो 200 किलोमीटर से तो ज्यादा ही है। सो ये स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट भी बन गया और ये ट्रू भी हो गया। ठीक, ये ट्रू स्टेटमेंट, जिसको, हाँ जो ट्रू होता है तो उसको ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं। जो फॉल्स होता है उसको फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, डन। वो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी मैंने। वो तो आप कॉमन सेंस से भी, मैं जब भी ट्रू स्टेटमेंट कह दूं तो आपको पता ही चल जाएगा ना भाई, कि ट्रू स्टेटमेंट माने क्या होगा, कि जिस जो सही है, जो स्टेटमेंट सही है तो उसको हम ट्रू स्टेटमेंट कह देंगे। ठीक, ओके। अब आया मैं छठे एग्जांपल पे। तो छठा एग्जांपल क्या था मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो अब मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये क्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ, ये समझो ए स्क्वायर है, ये समझो बी स्क्वायर है, ये समझो सी स्क्वायर है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ए स्क्वायर एंड, मतलब ए एंड बी आर, ए और बी हम क्या कह देते हैं, एडजेसेंट साइड के तो, नहीं वो तो, एक काम करता हूँ मैं, ए और बी अलग अलग कर देता हूँ। एक बी, बी हमारा बेस है ना, सो बी, बी बेस हो गया। ठीक, ए परपेंडिकुलर साइड हो गया।
ठीक। ए बेस हो गया, ठीक, बी बेस हो गया, ए परपेंडिकुलर साइड हो गया और सी हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस। सो अब ये क्लियर है, ए क्या है, बी क्या और सी क्या है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज ट्रू। ठीक, डन। अब इतना क्लियर हो गया, इतना सब क्लियर हो गया। सो अब क्या स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। किसको स्टेटमेंट कहते हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है। किसको ट्रू स्टेटमेंट कहते हैं वो क्लियर हो गया, किसको फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे वो भी क्लियर हो गया। तो यहाँ आप पॉज ले लीजिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है वो सोचो, वो डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ। ठीक, बाद में आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं दे दूंगा अभी। एक पेज ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इधर से ये निकाल दो। ठीक है। सो यहाँ आप एक बार टाइम एंड देन प्रोसीड, देन टेक योर टाइम एंड देन प्रोसीड। ओके, ठीक है। ओ सॉरी, हो गया। ओ ये बंद कर गया, इसको ज्वाइन कर लो भाई। हो गया, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज अ नेगेशन। ओके डन। जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो जो फॉल्स है, ऐसा कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो। ओके, ठीक। सो आई एम अ टॉल पर्सन, ठीक। तो मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखता हूँ, ये क्या है कि एस ले लो, एस एस कह दो, स्टेटमेंट को हम एस कहेंगे जनरली। एस टी ऐसे, सॉरी, एस टी ऐसे नोटेशन देंगे, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट को एस कह दो, कृष्णा इज ए, अब ये चीज स्टेटमेंट है ही, इसको हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, ठीक। और कृष्णा कौन, मैं खुद। अगर ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने कह दिया ना वो स्टेटमेंट गलत है, देन आप क्या कर सकते हो, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हाँ, वो टॉल वाली स्टेटमेंट, अरे टॉल वाली डेफिनेशन भूल जाओ कि वो 6.5 क्या था। हाँ, 6.5 से ज्यादा, वो वाली, वो तो डेफिनेशन है ना टॉल की, वो भूल जाओ। जितना आपको दिया गया है उसी में से सोचो कि भाई आपको क्या दिया गया है कि कृष्णा इज अ टॉल पर्सन, कितना दिया गया है, और ये गलत भी है, मैंने कह दिया कि भाई गलत है। तो आप उस पे से क्या कंक्लूजन काट सकते हो, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। आ, अगर आप कह रहे हो कि भाई कृष्णा टॉल नहीं है, और कृष्णा टॉल है, वो गलत है, तो कृष्णा टॉल नहीं है, वही निकाल सकते हो ना, वो लंबा नहीं है ना, वो लंबा है, ठीक। वो स्टेटमेंट है, वो गलत है, तो फिर वो लंबा नहीं है। दैट इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। इसी चीज को हम
स्टेटमेंट का नेगेशन कहते हैं। नॉट, और इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं, नॉट एस। नॉट एस का मतलब जो एस है उसका नेगेशन। ठीक, नेगेशन ऑफ एस ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखता है कोई कोई इसका। नेगेशन ऑफ एस ऐसे भी कहते हैं। ठीक, ये सब एक ही चीज है, ये सब सेम चीज है। सो इसका नेगेशन क्या होगा? नॉट एट ऑल। ठीक, वो टॉल पर्सन नहीं है, इसका नेगेशन हो गया। ठीक, तो नेगेशन पता चल गया कि नेगेशन क्या होता है। अच्छा, ठीक है, ये नॉट एस है, ये नॉट। अब मैं क्या करता हूँ, नॉट नॉट ऑफ नॉट एस। जो एस नॉट एस है उसका भी नेगेशन, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि कृष्णा इज नॉट अ टॉल पर्सन, वो टॉल पर्सन नहीं है, तो इसका नेगेशन क्या हो गया, वो टॉल है। सिंपल सोचो ना, अगर मैं टॉल नहीं हूँ उसका नेगेशन क्या होगा कि वो टॉल है, वो गलत है। सब सपोज ये गलत है, तो गलत है तो मतलब ये टॉल नहीं है, वो गलत है, तो वो टॉल है, वो सही हो गया। तो क्या स्टेटमेंट हुआ ये कि इज सो क्या ऑब्जर्वेशन आपने निकाला? ठीक, ऑब्जर्वेशन कुछ निकाला होगा आपने, बहुत प्यारी सी चीज ऑब्जर्व हुई कि नॉट ऑफ नॉट एस क्या हो गया, नॉट ऑफ नॉट एस क्या हुआ कि खुद अपना प्योर वाला स्टेटमेंट हो गया जो हमने पहले लिया था, एस एस जो लिया था। हाँ, ये एस वाला हो गया। सो ये क्या होता है, ये इक्वालिटी साइन है, वो मैं यूज करता हूँ, ये मेरा सिंबल है, ये यूनिवर्सल नहीं चलता, मतलब कहीं भी आप लिखोगे तो ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक, ये कहीं भी मत चला जाना, ये मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने ये नोटेशन अभी दिया है, वो मेरा खुद का नोटेशन है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो ऐसे ही कि भाई हाँ, मैं और स्टेटमेंट देता हूँ, नेगेशन थोड़ा क्लियर करेंगे हम कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, ये गलत है। सो इसका नेगेशन क्या हो गया, नॉट एस क्या हुआ, 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 6। क्या सही है ना? थोड़ा इस तरफ से लिखते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ कि भाई 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, ये गलत है, फॉल्स है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, मतलब नॉट
not s, not s. So 2 plus 3 is not 6, not equals to 6. ओके, अब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा तो फिर ये सही हो गया ना, ये ये ट्रू हो गया। तो +3 6 नहीं होते, ये ट्रू हो गया ना। अब हाँ, ठीक, एक और लिखता हूँ मैं, यस, कि भाई ये स्टेटमेंट लेते हैं 2 + 3 = 5, सो ये ट्रू हो गया। बट ये अगर फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या होगा? नॉट एस क्या होगा? नॉट एस होगा 2 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक, तो ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स स्टेटमेंट तो है, ये सही है गलत में डिवाइड कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट तो है। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी इधर, कि अगर मेरा सेंटेंस, सॉरी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू, और अगर मेरा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन मेरा फॉल्स होगा। इधर भी देखो कि ये फॉल्स था मेरा, ठीक, तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक, तो हाँ, फिर ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका नेगेशन क्या हो गया? ठीक, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन आ गया मेरा। क्या हो गया दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा? सॉरी, कि भाई हम्म, कि अगर अगर स्टेटमेंट ट्रू है, सो नॉट स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट मीन्स इसका नेगेशन, स्टेटमेंट जो है इसका नेगेशन, उसको हम नॉट एस कहते हैं ना, तो वो फॉल्स हो गया। और स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सॉरी, ट्रू वाला तो ले लिया ना केस, स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, सो इसका नेगेशन नॉट स्टेट हो गया ट्रू। देन ये दो ऑब्जर्वेशन है, दो ऑब्जर्वेशन मैंने बताई, एक नॉट ऑफ नॉट एस, ये एस होगा, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये क्यों होगा वो भी मैंने दिखाया। आपने खुद कहा कि भाई हाँ ऐसा होता है, ठीक, आपने खुद ऑब्जर्व किया है। ठीक, पॉज, इधर आप अपना टाइम लो, समझो उसको पूरा, क्या मैंने पढ़ा है वो समझ लो। बाद में आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लो, जो मैंने बुक रेफर की थी उसमें बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स है, बहुत क्लियर तरीके से आपको बताया भी गया है। सो उसको आप पढ़ो, ठीक है। और अब आते हैं हम आपका होमवर्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि भाई x² माइनस 21 इक्वल्स टू 100। तो पहले तो चेक करना है आपको कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। क्या क्या चेक करना है? चेक
इज इट स्टेटमेंट? अगर स्टेटमेंट है, इज इट ए स्टेटमेंट? यस, सो फाइंड नेगेशन। नो, आपका आंसर इज नो है। अगर स्टेटमेंट नहीं है तो फर्स्ट आप उसको स्टेटमेंट बना दो, जैसे हमने किया था ना कि भाई कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि जो आपको नहीं दी गई है, जैसे यहाँ हमने बना दिया था कि दिल्ली इज वेरी फार फ्रॉम गुजरात। ओके, इधर फ्रॉम गुजरात। ओके, तो फ्रॉम गुजरात मैंने ऐड कर दिया, और डिस्टेंस की डेफिनेशन दे, फार की डेफिनेशन दे दी। फार कब कहेंगे कि अगर डिस्टेंस अगर आपका 200 किलोमीटर से ज्यादा हो तो हम उसको फार कह देंगे। तो ऐसे ही बना दो, उसको स्टेटमेंट बना दो। मेक अ स्टेटमेंट, एंड फाइंड ट्रू और फॉल्स। फॉल्स है या ट्रू है वो देखो, और उसका नेगेशन। एंड अगर आप उसको स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट बना दिए तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको क्या दिखना है कि वो सही है या गलत है, वो तो आपको मिल जाएगा जैसे आप स्टेटमेंट बना दोगे तब। और अगर सही है और तो गलत है तो उसका नेगेशन मिलेगा, वो देख लो। वो भी सही है गलत हो चेक कर लो। ठीक है, ओके। वन सेकंड, मैं आपके सामने ऐसे पूरा आ जाता हूँ। ओके, सो आपको जो होमवर्क मिला है, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, वो आप ट्राई करना। ठीक है, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करना, आपके मेंटर्स के साथ आप डिस्कस करना। ठीक है, अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम की चैनल वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तो और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैंने ईमेल भी दिया है आपको मेरा, उस पे भी आप मेल कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट में भी बता सकते हो। अगर कुछ ऐसा डाउट हुआ कि जिसके लिए पूरा मतलब अ, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा। और अगर ऐसा डाउट हुआ कि मैं ऐसे ही लिख के आपको बता सकता हूँ टाइप करके, तो वो मैं वैसे कर दूंगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग डाउट होगा तो मैं आपका वो वीडियो बना दूंगा अलग से, आपका नाम के साथ आपको वीडियो बना दूंगा वो, कि ये व्यक्ति का ये डाउट है और हम लेंगे उसको। अगर ऐसा डाउट हुआ कि ऐसे ही हम क्लियर कर सकते हो तो ऐसे ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, हाँ। और तो और जो मैंने एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपका एक और वीडियो आएगा इसके बाद, जिसका नाम होगा उत्तर दर्शन। वो पूरा प्लेलिस्ट होगा उत्तर दर्शन ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशन। वैसे ही अगर दूसरा कोर्स लेंगे हम, इसके बाद हम लेंगे रियल एनालिसिस का कोर्स, तो उत्तर दर्शन ऑफ रियल एनालिसिस वो ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, सो वैसे ही उत्तर दर्शन में हम उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, और आप खुद से सोचिए ना कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, बस आज तो आज के लिए इतना ही करते, ज्यादा नहीं करते, फिर थक जाएंगे। ठीक,
वैसे स्टेटमेंट वाला पार्ट खत्म भी हो गया है। कल मतलब नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लेंगे स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर्स, जो सीक्वेंस हमने दिया था आपको, उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा स्टेटमेंट विथ क्वांटिफायर्स। उसका भी कुछ कुछ बहुत प्यारा है, ऐसा ही है, पूरा सिंपल ही है, कोई मतलब कुछ कुछ बड़ा टाइप नहीं है। कुछ बड़ा क्या कहते हैं उसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। कुछ कुछ गुजराती आ जाता है ना, अंदर अंदर पूरा गुजराती है तो गुजराती आ जाता है बीच बीच में। सो उसको आप माफ कीजिएगा, ठीक है। सो अब देखना, ठीक है, खुद से सॉल्व करना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।